फसल चक्कर एक ऐसा तरीका काश्त है जिससे किसान पूरा साल रोज़ाना आमदनी हासिल कर सकते हैं और रोज़ाना ही मुनाफा कमा सकते हैं। अब काश्तकारी पुरानी नहीं रही, अब किसानों को दिमाग लड़ाना होगा और ऐसी फसलें काश्त करना होंगी जो साल भर कमाई दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजम्मल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग 6068। दोस्तों, यूं तो कोई फसल साल के बाद आमदनी देती है, कोई फसल 6 माह बाद आमदनी देती है और कुछ फसलें 4 महीनों में आमदनी देती हैं और सबसे छोटी फसलें किसान को 3 महीने के बाद आमदन देना शुरू कर देती हैं। लेकिन आज की वीडियो में किसान भाइयों को ऐसा फसल चक्कर बताया जाएगा जिससे किसान पूरा साल रोज़ाना आमदनी हासिल कर सकते हैं और रोज़ाना ही मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अपने छोटों किसानों की मदद करना है जो थोड़ी ज़मीन रखते हैं, मसलन जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, छोटे काश्तकार हैं। वो इस तरीके से अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात, घरों के खर्च, बच्चों की पढ़ाई के अखराजात और अपना किचन डेली बेसिस पर पूरा कर सकते हैं और खुशहाल भी हो सकते हैं। क्योंकि हम किसान कभी कभी पूरा साल भर फसलों की देखभाल करते हैं और उसके बाद इनकम आती है, यानी आमदनी आती है, और इससे भी यकीन नहीं होता कि हमें कितना मुनाफा मिलेगा, बल्कि महंगी खादों, महंगी अद्वियात और ज़्यादा अखराजात की वजह से पूरा साल इंतज़ार करने के बाद जब फसल पक कर तैयार होती है, कटाई होती है, तो पता चलता है कि किसान को नुकसान हो गया, जिससे हम छोटे किसानों की कमर टूट जाती है और हम किसान खसारे में चले जाते हैं या फिर मकरूज़ हो जाते हैं। ऐसे में मेरा किसान इन फसलों से रोज़ आमदनी हासिल करके नुकसान और मकरूज़ होने से भी बच सकता है। तो चलते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, फसल चक्कर ज़रूरी है कि आप इसको समझें और साल भर रोज़ाना आप आमदनी हासिल कर सकें। दोस्तों, ये फसल चक्कर आपने फरवरी के आखिर में शुरू करना है, क्योंकि यह फरवरी के आखिर या फरवरी के महीने से ही शुरू होगा। इसके लिए आपने सबसे पहले ज़मीन की तैयारी करनी है और सबसे पहली फसल जो आपने लगानी है वो है मर्च। आप अपनी आधी ज़मीन पर मर्च लगा दें। जी हाँ दोस्तों, आपने देसी मर्च लगानी है। आप हाइब्रिड मर्च भी लगा सकते हैं। मर्च के पौधे से पौधे का फासला 2x2 होगा और जो दरमियान में बच जाने वाली जगह है वहां आपने तरबूज के बीज लगा देने हैं। इस तरह आप एक वक्त में 2 फसलें काश्त कर सकते हैं। ये फसलें आपको डेली इनकम देना स्टार्ट कर देंगी और जब ये फसलें आपको अर्निंग देना शुरू करें और दूसरी जो आधी ज़मीन आपके पास खाली पड़ी है वहाँ भी आपने खेलियाँ निकाल देनी है और खेल से खेल का फासला आपने 3 से 4 फुट का रखना है, क्योंकि आप वो फासला जो आप 3 से 4 फुट का रखेंगे वहाँ आपके बेड बन सकें। आप उन खेलियों पर करेला काश्त करें, जो कि बांस लगाकर आप काश्त करेंगे और नेट लगाएंगे। यूं ही करेले की बेलें बड़ी होंगी तो आप वो बेलें नेट पर चढ़ा दें और इसमें जो बेट बचेंगे उनके ऊपर आपने भिंडी काश्त कर देनी है। इस तरह जब आपकी पहली फसल यानी मर्च और तरबूज ख़त्म होंगे तो आपका करेला और भिंडी इनकम देना शुरू कर देंगे। इसी तरह आपकी फसल का दूसरा चक्कर शुरू हो गया। इसी तरह जब आपका मर्च और तरबूज ख़त्म हो जाए तो आपने उस ज़मीन में हल नहीं चलाना, आपने सिर्फ बेलें काटनी हैं और उस जगह पर आपने खरबूजे के बीज लगा देने हैं और मर्च के पौधों की जगह आपने बैंगन काश्त कर देना है। इस तरह दोस्तों आपकी फसलों का एक ऐसा चक्कर तैयार होगा
کہ آپ سال بھر بغیر ہل چلائے، بغیر زمین کی تیاری کیے آپ فصلیں کاشت کرتے رہیں گے اور منافع حاصل کرتے رہیں گے۔ بیل والی جو فصلیں ہیں ان کو آپ نے ہٹانا نہیں ہے، ان کو بیڈوں پر ہی رہنے دیں، وہ ایز اے ملچنگ آپ کے کام آئیں گی، جس سے کوئی جڑی بوٹی وافر نہیں اگے گی۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔